नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, कानून और व्यवस्था महाराष्ट्र में किस कदर बिगड़ी हुई है उसका एक वीडियो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। पहले कई जगहों पर दंगे हुए। पूना और अगल बगल के इलाकों में कोयता गैंग यानी हथियार लेकर हमले करने वाले लोग सरेआम खुले घूम रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक आर्टिकल लिखने के मामले में महाराष्ट्र में एक पत्रकार की पिटाई हुई है। इस पत्रकार का नाम है संदीप महाजन और स्थानीय विधायक किशोर पाटिल। उन्होंने उनके समर्थकों ने इस पत्रकार की अच्छी खासी कुटाई कर दी। सरेआम इस पत्रकार की पिटाई हुई जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आइए सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं और फिर उस पूरे मामले में SM देशमुख जी, जो कि पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति महाराष्ट्र की जो एपेक्स बॉडी है, पत्रकारों पर होने वाले हमले और अत्याचार को लेकर जो आवाज उठाती है बॉडी, उस विषय में हम उनसे बात करेंगे। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें सड़क के बीच पत्रकार की जो है वो पिटाई की थी। ये वो वीडियो है, लगभग 10 सेकंड का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि बाइक पर जा रहे पत्रकार, एक बार फिर से वीडियो हम प्ले करते हैं। दोस्तों, सिर्फ ये इकलौता वीडियो नहीं है बल्कि इसके अलावा एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। SM देशमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देशमुख जी, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से जो पिटाई की गई, पत्रकार की हालत कैसी है? नहीं, पत्रकार की हालत तो अभी ठीक है, लेकिन इसकी पार्श्वभूमि में आप देखिए। ये जो घटना घटी है उसकी, पाचोरा के पास एक गांव में एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, उस पे अत्याचार होके उसका मर्डर हुआ। ये जो मैटर है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तहत चलाने की मांग को लेकर एक जन आंदोलन मोर्चा वहां पे ये पाचोरा में निकला था। उस टाइम वहां के विधायक किशोर पाटिल, इन्होंने CM को फोन लगाया और CM के साथ वो लड़की की जो माता पिता है उनकी बातचीत करवाई। लोगों का आग्रह था कि ये जो मैटर है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तहत चलाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ घोषणा नहीं की। तो ये जो हमारे पत्रकार है वो सामने वहां पे खड़े थे, उस टाइम उन्होंने वो सबका रिकॉर्डिंग किया और अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये किशोर पाटिल खाली चमकोगिरी कर रहे तो खाली लोगों को बताने के लिए CM के साथ मैं बात कर सकता हूँ ये वगैरह ऐसा। तो ये जो चमकोगिरी जो वर्ड है तो किशोर पाटिल को पसंद नहीं आया। पहले दिन उन्होंने उनको अच्छी तरह से गालियां दी, जो एक विधायक के मुंह में शोभा नहीं देती, लेकिन बहुत सारी गालियां दी। उनके माँ बेटे के नाम से गालियां दी, उनके पिताजी के नाम से गालियां दी और उन्होंने धमकी भी दी उस टाइम कि तू रस्त्यावर येऊन दाखव, मी तुझं बघतो। और 2 दिन बाद जब उनको गालियां दी गई तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी की, लेकिन पुलिस ने वो गंभीरता से नहीं लिया। 2 दिन के बाद आज सुबह जब वो रेलवे आंदोलन की रिपोर्टिंग करने गए थे, वहां से घर आते वक्त 4 जो गुंडे थे जो किशोर पाटिल जी ने भेजे थे, वो गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी भर दिन दहाड़े। और वो चौक इनके पिताजी स्वतंत्र सैनिक थे। संदीप महाजन के पिताजी स्वतंत्र सैनिक थे और उनके नाम वो चौक आज भी पहचाना जाता है। उनका नाम है स्वतंत्र सैनिक महाजन चौक, ऐसा करके। तो वहीं पे इनकी पिटाई हो गई। मेरा कहना यह है, मैं इस पिटाई की सब महाराष्ट्र के पत्रकारों के वो से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं गवर्नमेंट को कि किशोर पाटिल के विरोध में पुलिस स्टेशन में उन्होंने तकरार तो दी है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ। तो उनके विरोध में FIR होना चाहिए और कठोर से कठोर शिक्षा। और ये FIR
पत्रकार सुरक्षा कानून जो महाराष्ट्र में है, और हम सब देश में डंका पीटते हैं हमारा सरकार कि एकमेव ऐसा राज्य है जहाँ पे ये पत्रकारों को सुरक्षा दी जाती है, इसके तहत एक इनका एफआईआर होना चाहिए। और मैं और एक मांग मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ कि इनका तुम राजीनामा ले लो। ये विधायक होने की लायक नहीं है, विधायक होने की उनके पास पात्रता नहीं है। जिस तरह से इन्होंने गाली दी, तो उनका मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा लेना चाहिए, ऐसी मांग है। कल हम मुंबई के सभी पत्रकार संगठन कल 11 बजे मुंबई में मिल रहे हैं, और वो मीटिंग में जो कुछ तय होगा और आगे की हम स्ट्रेटेजी कर लेंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं, गवर्नर जी को मिल रहे हैं, और विधानसभा के जो सभा अध्यक्ष है उनके भी साथ भी हम मिलके तय करेंगे कि पूरा आगे क्या करना चाहिए। देशमुख साहब, रूरल महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग करना इतना डिफिकल्ट हुआ है। हम तो शहर के पत्रकार हैं, शहर में पत्रकारिता करना आसान होता है, फोन कनेक्शन सब जगह पे होता है, टीवी पे हम दिखते हैं, हम जहां कहीं जाते हैं रेड कारपेट जो है वो हमको ट्रीटमेंट मिलती है, पुलिस वाले हमको सुनते हैं। ग्रामीण भाग में देशमुख साहब महाराष्ट्र में पत्रकारों की क्या स्थिति है, आपका अनुभव क्या कहता है? बहुत ही बेहाल है। आप भी हमारे साथ थे जब आप लड़ रहे थे, हम सब मिलके पत्रकार कानून होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था अगर कानून हो गया महाराष्ट्र में तो पत्रकारों के ऊपर जो हमले होते हैं, पत्रकारों के ऊपर जो झूठे एफआईआर दर्ज होते हैं, या पत्रकारों के ऊपर जो गालियां दी जाती है, ये सब बंद होगा। लेकिन ये कानून होके 6 साल हो गए। ये 6 साल में ना हमले की घटनाएं घटी है, ना कुछ बिगड़ा है। महाराष्ट्र में पत्रकार को ग्रामीण इलाके में काम करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया, 2014 से तो ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी के खिलाफ भी आप बोल नहीं सकते, किसी के खिलाफ भी फेसबुक पर आप कमेंट नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ भी वो सच्ची न्यूज भी नहीं दे सकते। इस तरह का ये माहौल है। इसका कारण यह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की जिस तरह से अमलबजावनी होनी चाहिए उस ढंग से वो होती नहीं है। इसलिए जो कानून का जो डर था पहले 6-7 महीने में, जो डर था जब कानून हुआ तब, अभी वो डर किसी के मन में नहीं रहा। और लोगों को तो पता ही नहीं कि पत्रकारों के लिए संरक्षण देने वाला एक कानून महाराष्ट्र में है। पुलिस को भी ये पता नहीं है। जब हम फिरियाद लेके पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं ऐसा कोई कानून है क्या, तो फिर हमको भी वो नोटिफिकेशन देना पड़ता है, गैजेट की कॉपी उनको देनी पड़ती है। तो इतनी निष्क्रियता है इस कानून की अमलबजावनी के बारे में। तो हम मांग करते हैं, वारंवार हमने देवेंद्र जी से भी बात की है कि भाई ये इसकी अमलबजावनी होने के लिए आप जो कुछ उठाना चाहते तो उठाइए, और जो ग्रामीण भाग में, ग्रामीण इलाके में लोगों का संरक्षण दीजिए पत्रकारों को। लेकिन अभी तक नहीं होता। आपको पता है मयूर जी, रत्नागिरी में वारिसे नाम के पत्रकार की हत्या हुई जी। वो भी निर्भीड़ पत्रकार था, सच्चे दिल से पत्रकार था, वहां की रिफाइनरी को विरोध में वो काम करता था। उनको ऐसा लगा कि ये मैनेज नहीं होता तो उसको एक कायम से उसका काटा निकालने का कोशिश किया और उसका मर्डर हो गया। उस टाइम भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत एफआईआर दाखिल करने की नहीं चाहती थी पुलिस वाले, लेकिन मैं वहां खुद गया, पुलिस एसपी को वहां के एसपी को मिला और उनको दबाव लाके उनको एफआईआर दाखिल करने को मना करने को लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कानून की सही ढंग से अमलबजावनी होती है तो कुछ फर्क निश्चित पड़ सकता है। देशमुख साहब, ये सब सुन के बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। हम पुरोगामी महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम एक ऐसे महाराष्ट्र की बात करते हैं जहां पे निरंतर सुधार हो, और यहाँ पे बुरी चीजों को रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों की पिटाई होती है, कुटाई होती है, उनकी हत्याएं तक हो जाती है, और उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप हमारे इस चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार जो है वो शेयर किए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन मौजूदा सरकार जो है उसके शासनकाल के दौरान ये जो
हमला हुआ है पत्रकार के ऊपर, ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। कुछ दिन पहले एक पत्रकार की हत्या भी हो गई थी। देश में जो पत्रकारिता है उसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में यह स्तंभ लड़खड़ा रहा है और सत्ता में बैठे लोग भले सरकार तोड़े मरोड़े या नई सरकार बनाए, अपने आप में खुश हैं और पत्रकारों की खस्ता हालत पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है। पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति के एसएम देशमुख साहब ने इस पूरे मामले पर हमको डिटेल में बताया। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड देखने के बाद, इस तरह के वरिष्ठ पत्रकारों के ये रिएक्शंस के बाद सरकार में कोई बदलाव आएगा और पत्रकारों को न्याय मिलेगा। ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।